हिंदू धर्म में श्री बांके बिहारी मंदिर का महत्व कृष्ण भगवान के अन्य मंदिरों से सबसे ज्यादा माना जाता है। ये मंदिर जहां स्थित है वो जगह स्वयं श्री कृष्ण के चरणों की धूल से विभूषित मानी जाती है, जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है और जो भी एक बार वृंदावन चला जाता है उसको फिर बार बार यहाँ पर जाने की लत सी लग जाती है। वृंदावन अन्य नगरों की तरह नहीं है। ये छोटा सा स्वर्ग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन में स्वयं इंद्र भी आने के लिए लालायित रहता है। इसी पावन भूमि में स्थित है अति प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की संरचना काफी पुरानी सी प्रतीत होती है, लेकिन मंदिर की सुंदरता का कोई भी सानी नहीं है। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे और जैसे ही श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति पर नजर डालेंगे, उसके बाद स्वयं ही आपकी भावनाएं हिलोरे मारने लगेंगी। सुध बुध खोकर उनकी ही छवि में लीन होने का नाम ही श्री बांके बिहारी है। जी हाँ, आज हम उसी मंदिर के बारे में आपको जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए डूब जाइए इस भक्ति के सागर में और आनंद लीजिए एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस का। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्री बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा। बांके का अर्थ होता है तीन कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता है और वो तीन जगह से मुड़ जाते हैं। तीन कोणों के कारण ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा ये राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा वहां स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की ये छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में बांके बिहारी जी के काले रंग की प्रतिमा विद्यमान है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ शीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की राजस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करवाएं, जिसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहां से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वो उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। आप भी एक बार यहाँ आकर पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। बांके बिहारी जी की वो ऐतिहासिक और अलौकिक छवि देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।